वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आस्ताना में रूसी सदर प्यूटन से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, रूस के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर काम करेंगे। पाक रूस ताल्लुकात किसी और मुल्क से ताल्लुक या जियो पोलिटिकल सूरत हाल से मुतासिर नहीं होंगे। बाहमी तिजारत को $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। पाकिस्तान, तुर्किया और अज़रबैजान के दरमियान सैफरी की बातचीत का दौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, रजब तैयब एर्दोगान, इल्हाम अलीयव की शिरकत। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात, बानी पीटीआई ने दोनों धड़ों को आज मुलाकात के लिए बुला लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, रऊफ हसन बानी पीटीआई से मिलेंगे। शहरियार अफरीदी, जुनैद अकबर, शानदाना गुलजार को भी मुलाकात के लिए बुला लिया गया। बानी पीटीआई नाराज अरकान से मुशावरत करेंगे, उनकी नाराजगी की वजह जानने की कोशिश करेंगे। दोनों धड़ों को इख्तलाफात खत्म करके मिलजुल कर काम करने पर आमादा करेंगे। बाजौड़ में दहशतगर्दी, तहसील मामूद के इलाके में बम धमाका, साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह खान समेत 5 अफराद जमहक, धमाके से गाड़ी तबाह हो गई। धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। हिदायतुल्लाह ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में इलाके का दौरा कर रहे थे। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। दहशतगर्दों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। कराची में असातिज़ा का मुस्तकिली के लिए एहतजाज, सिंध असेंबली जाने की कोशिश में पुलिस के साथ झड़पें, एहलकारों का मुजाहिरीन पर बदतरीन लाठीचार्ज, शेलिंग, वाटर कैनन की मदद से धो डाला। खवातीन असातिज़ा भी लाठीचार्ज और वाटर कैनन की जद में आ गई। कई असातिज़ा सिंध असेंबली तक पहुंचने में कामयाब, पुलिस ने धर लिया। मुजाहरे में सिंध के कई जिला की असातिज़ा की भी शिरकत। मुजाहिरीन के इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने पर एहतजाज खत्म। हुकाम की मुतालिबात मंजूर करने की यकीन दहानी, मुतालिबात की मंजूरी के लिए समरी वज़ीर आला सिंध को भेज दी गई। मुल्क अंदरूनी कर्जों में डिफॉल्ट हो चुका है। IMF की शराइत के बाइस मईशत का मुस्तकबिल अच्छा नजर नहीं आ रहा। साबिक चेयरमैन FPR शब्बर जैदी की GNN के प्रोग्राम न्यूज एज विद फ्री इदरीस में गुफ्तगू, बोले 9,700 अरब सूद की मद में जा रहे हैं, उस पर कोई सवाल क्यों नहीं करता। रिटेलर्स और आरती शहबाज शरीफ के लाडले बच्चे हैं। शहबाज शरीफ ने ताजिर और आसिफ जरदारी ने जमींदार बचा लिए। बजट IMF और जाती उम्रा से पास हुआ। अपोजिशन का बजट को मुस्तरद करना काफी नहीं, बजट के खिलाफ तहरीक चलाना होगी। अवाम के लिए बिजली का एक और झटका तैयार। IMF का बिजली के रेट में कम से कम 5 रुपए इजाफे का मुतालबा। 10 जुलाई से पहले बिजली की कीमत 5 रुपए फी यूनिट बढ़ने का इम्कान। वर्चुअल बातचीत के दौरान IMF को मुश्किल फैसले से आगाह किया। गैस की कीमतों में इजाफे के इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक IMF मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम पर मुतमईन है। नए कर्ज प्रोग्राम पर अहम पेशरफ्त रवा माह के इख्तिताम तक मुतवक्के। बिजली निर्खों में इजाफे से पेश के इकदाम पर अमल दरामद मुकम्मल हो जाएगा। महंगी बिजली भी नायाब, मुल्क भर में घंटों लोड शेडिंग, कई जगह बिजली की बंदिश का दौरानिया 14 घंटे से बढ़ गया। कराची में कहीं 12 तो कहीं 14 घंटे की लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश पर आवाम का पारा हाई। पेशावर में शहरियों का ग्रिड स्टेशन के बाहर एहतजाज। कोहाट में मुजाहिरीन ने हंगो रोड बंद कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में जबरदस्ती बिजली बहाल कराने का एक और वाकया। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तुरुकी मर्दान ग्रिड स्टेशन आमद। 5 से ज़ायद फीडर्स पर बिजली बहाल करा दी। लाहौर के करीब ड्राइवन में भी एहतजाज। दिन भर शदीद गर्मी और अब रात को बादलों की एंट्री। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश। पसरूर समेत कई शहरों में गरज चमक के साथ बादल जमकर बरसे। गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील। लाहौर में भी बादलों के डेरे, तेज हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। और बरतानिया में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए 4,500 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू होकर रात 10 बजे तक जारी रहेगी। 50 मिलियन वोटर अपना हक रायदे इस्तेमाल करेंगे। 40,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। इंतखाबात में लेबर पार्टी का पलड़ा भारी।
कंजर्वेटिव पार्टी भी इलेक्शन में टफ टाइम दे सकती है। 9 जुलाई को पार्लियामेंट के 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे, फिर स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा।